कहानी का चौथा भाग सुनिए। किस्मत से उसे वह मौका जल्दी ही मिल गया कि अपनी बात कह सके और उसकी जान सके। उस दिन सभी को शादी के लिए रिसेप्शन में जाना था। चाची की बेटी को बुखार था, इस कारण वे नहीं गईं। विपिन को पूरा एहसास था कि किशु भी नहीं जाएगी। उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। सो यही हुआ भी। किशु नहीं जानती थी कि वह भी शादी में नहीं जा रहा है, क्योंकि वह निकला तो सबके साथ ही था। वह था कि उस अवसर को खोना नहीं चाहता था। रास्ते में कोई काम है कहकर वहां से निकल लिया। सीधा घर लौट आया। इतने जनों की टीम टाम में किसी ने ज्यादा नोटिस भी नहीं किया। वह चुपचाप घर में आया। नीचे का फाटक खुला ही था, अभी ताला नहीं लगा था। रात अपने सुरूर से भरने लगी थी। आज हवा मेहरबान थी। दिन की तपिश को अपने शीतल स्पर्श से भुला दिया था। चांदनी रात में छत पर बैठने का लुत्फ कुछ और ही होता है। तारों की सघनता चाहे न हो, पर वे अपनी उपस्थिति शान से दर्ज करवा रहे थे। बादलों की हल्की आवाजाही वातावरण को और खूबसूरत बना रही थी। वह सीधे छत पर चला गया और प्रकृति का आनंद लेने लगा। काश किशु साथ होती तो रात का सौंदर्य दुगना हो जाता। उससे बातें करता, उसके मन को टटोलता। यही सोचता रहा कि कैसे अपनी बात उसके सामने रखे। पर वह रात उसकी यादगार रात हो जाएगी, ये सोचा न था। छत 4 हिस्सों में बटी हुई थी, पर उसका विस्तार कम न था। वह अपनी सोच में खोया टहलने लगा, यह सोचते हुए कि उसे कैसे, कब और क्या कहना है। अचानक उसे दूसरी छत पर किसी परछाई का एहसास हुआ। वह ठहरकर गौर से देखने लगा कि कौन है। जब कुछ नजदीक गया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने खुले बाल लहराती, मुंडेर पर टेक लगाए न जाने किन ख्यालों में गुम थी। चांद की रोशनी उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी। शायद दिन भर की गर्मी से निजात पाने छत पर आई थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। वह कुछ देर तक उसे मुग्ध भाव से देखता रहा। फिर न जाने क्या सूझा कि अचानक दीवार फांदकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। वह इस तरह से उसे सामने देखकर अकबका गई। कुछ देर तक आंखें फाड़े उसे देखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हुआ। उसको इतने समीप देखकर वह अबोली हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका पता विपिन को भी चल रहा था। वह कुछ और नजदीक होते हुए अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? मैं तो बहुत करता हूँ तुम्हें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा। वह जड़ थी। उसे नहीं पता कि वह सुन सकी कि नहीं, पर उसे जल्दी से हट जाना पड़ा, क्योंकि उसे सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह जल्दी ही अपनी छत पर वापस पहुंच गया। आज भी वह रात उसकी आंखों में ज्यों की त्यों बसी है। आज भी उसकी सांसों और दिल की धड़कन को महसूस करता है। ऐसा नहीं था कि पहली बार किसी लड़की के समीप गया था, पर जिसे चाहने लगो उसके पास जाने का अनुभव ही कुछ अलग होता है। उस समय दिल उसका भी जोर से धड़का था। उसने पहली बार इतने पास से उसे देखा। बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गई थीं। वह खो सा गया था उनमें। पर उसकी सजगता उस दिन काम आ गई, अन्यथा चाची जी को पता चल जाता। घबरा तो वह भी गया था उस समय, पर दोनों की घबराहट अलग थी। बस यहीं से उसके प्यार की कहानी का हर्ष रोना शुरू हो गया। गलती किसी की न थी, नसीब ही खराब था शायद। किस्मत ही दीवार बन गई थी। उसके बाद वह 3 दिन तक उससे मिलने की कोशिश करता रहा, पर वह कन्नी काट जाती। वह घबराई हुई लगती थी, आंखें चुरा रही थी। वह सोचने लगा, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या कुछ गलत किया उसने? बस एक बार वह उसे सब कह देना चाहता था, पूछना चाहता था, अपने दिल का हाल बताना चाहता था, पर सब धरा का धरा रह गया। वैसे ही सबके होने से वह एकांत नहीं ढूंढ पा रहा था कि अचानक उसके पिता और लेने आ गए थे उसे। शायद उन्हें सपरिवार किसी शादी में बाहर जाना था। उसे शंका हुई
कि कहीं उसे ही घबराहट में न बुला लिया हो। अनेक आशंकाएं उसके मन में उठ रही थी। उसके जाने के बारे में सोच सोचकर परेशान होने लगा। कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, यूं प्यार का अधूरापन मन को निचोड़ रहा था। वह चली जाएगी, सब अनकहा रह जाएगा। सोच सोचकर उसका सिर फटने लगा।